हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉस्टल वेल्थ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार हेल्थ के अश्योर प्लान और उसे कंपेयर कर रहे हैं केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान से। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है पॉलिसी होल्डर्स में कि कौन सी प्लान लेनी चाहिए, कौन सी प्लान नहीं लेनी चाहिए। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने इंडिविजुअल प्लान डिस्कस किया है, बट इस प्लान में हम कंपेयर कर रहे हैं स्टार हेल्थ का अश्योर प्लान और केयर हेल्थ का सुप्रीम प्लान। आइए देखते हैं उनके फीचर्स किस प्रकार है और ये फीचर्स आपके लिए कितने बेनिफिशियल्स हैं और कौन सी पॉलिसी आउटस्टैंड करती है कंपेयर टू ईच अदर। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड ए क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल और मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं लगभग 18 सालों से, जहां पे हमारा मोटिव एक ही है कि हम हमारे क्लाइंट्स की फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर कर पाए। इसीलिए हमारी कंपनी का टैगलाइन भी यही है, फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर्ड। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, जहां हम कंपेयर कर रहे हैं स्टार हेल्थ अश्योर प्लान को केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान से। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का है 82.31 कंपेयर टू केयर हेल्थ का है 92.77। इनकर्ड क्लेम रेशियो है 66.5 और केयर हेल्थ का है 58.32। टोटल नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड स्टार हेल्थ का है 16,80,171 विद इन द लास्ट 3 months। केयर हेल्थ का ये डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं है कहीं पे, सो यहाँ उसका डेटा नहीं मिल पाएगा। सो दोस्तों, स्टार हेल्थ का अश्योर प्लान प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान दोनों। विज़ केयर हेल्थ की अगर हम बात करें तो केयर हेल्थ भी आपको प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल बेसिस पॉलिसी एज वेल एज फैमिली फ्लोटर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन ये पॉलिसी पहले ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर फ्लोटर सम अश्योर्ड है तो मिनिमम एज एंट्री एज इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम इज 75 ईयर्स इन हेल्थ स्टार हेल्थ अश्योर्ड प्लान। वहीं केयर हेल्थ सुप्रीम में आपका मिनिमम एज एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज लाइफ लॉन्ग। सो यहाँ पे 99 ईयर्स के लोग भी है वो भी पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं तो 16 डेज से 17 ईयर्स मैक्सिमम अश्योर प्लान में एंटर कर सकते हैं। विज़ अगर मैं सुप्रीम केयर की बात करूं तो वहां पे 90 डेज से 24 ईयर्स तक के बच्चे भी एंटर कर सकते हैं इस पॉलिसी में। सो ये एक ह्यूज डिफरेंस है, जहां पे 20-22 साल के बच्चे भी एक ही पॉलिसी का पार्ट हो सकते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल पॉलिसी लेने जाता हूं तो मेरी मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 75 ईयर्स इन स्टार हेल्थ अश्योर्ड प्लान। वहीं केयर हेल्थ का सुप्रीम प्लान में मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 99 ईयर्स, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए, और ये रिन्यूअल के लिए भी एप्लीकेबल है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल दोनों पॉलिसी में आपको मिल जाता है। बट केयर हेल्थ की सुप्रीम प्लान में आपकी एंट्री एज अगर आप 80 ईयर्स के हो, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स, तो वो भी इंडिविजुअल बेसिस पे भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें आपको कवरेज मिलता है इंडिविजुअल मैक्स अप टू 6 एडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन। अगर फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हो तो 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन आपको मिलेगा अंडर स्टार हेल्थ अश्योर प्लान। केयर हेल्थ सुप्रीम में अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 6 लोग ले पाओगे और फैमिली में यहाँ पे भी आपको 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड की पॉलिसी आपको मिलेगी। फैमिली की डेफिनेशन किस प्रकार है कि आपके सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ कवर होते हैं अश्योर प्लान में। वहीं सुप्रीम प्लान में आप देखेंगे तो आपके सेल्फ, स्पाउस, लिविंग पार्टनर, सेम सेक्स पार्टनर, सन, डॉटर, पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सारे कवर हो जाते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल अगर आप पॉलिसी लेते हो तो 6% ही आप ऐड कर सकते हो इस पॉलिसी में। सम अश्योर्ड की अगर हम बात करें तो स्टार हेल्थ की अश्योर्ड प्लान में आपको मिलता है 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ एंड मैक्सिमम 2 करोड़। वहीं आपको सुप्रीम प्लान में मिलता है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़। पॉलिसी टर्म दोनों में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की अवेलेबल है। तो अगर आप 3 साल का पॉलिसी एक साथ लेना चाहते हो तो आपको प्रीमियम पे भी डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, ये बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर मैं स्टार हेल्थ की अश्योर प्लान की एलिजिबिलिटी समझूं और सुप्रीम की एलिजिबिलिटी समझूं तो मैं कौन सी पॉलिसी लेना बेटर समझूंगा, तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से डिसाइड कर सकता हूं। आइए अब समझते हैं कि इसकी बेस बेनिफिट क्या है पॉलिसीज की, कि क्या क्या चीज कवर्ड है और क्या क्या चीज नहीं कवर्ड है और क्या क्या एड ऑन या ऑप्शनल बेनिफिट्स पॉलिसीज में अवेलेबल है और क्या क्या नहीं है। स्टार हेल्थ अश्योर क्या कवर करता है, केयर हेल्थ सुप्रीम क्या क्या कवर करता है, आइए जानते हैं। बेस बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों पॉलिसीज में कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन दोनों में 60 डेज का प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन का कवर आपका
क्लेम हो जाता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस डिस्चार्ज के बाद जो खर्चे होते हैं वो भी दोनों में अप टू सम इंश्योर्ड कवर हो जाता है। रूम रेंट की बात करूं तो अश्योर्ड प्लान में अगर आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड तक का ही रूम रेंट आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख की है, आप कोई भी रूम का रेंट क्लेम कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर स्वीट। अगर आपकी इंश्योरेंस कवर 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ है तो आप स्वीट भी की भी फैसिलिटी या स्वीट का भी रेंट क्लेम कर सकते हैं इस पॉलिसी में, जो ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। कैन हेल्थ की सुप्रीम प्लान में अगर आप रूम रेंट की बात करें अप टू सम एश्योर्ड जो भी रहेगा, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी रूम रेंट रहेगा दैट इज पेड आउट। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों में ऑल डे केयर प्रोसीजर्स अवेलेबल है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूं तो दोनों में कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। आईसीयू कवर, आईसीयू में भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड सारा कवर है। आयुष ट्रीटमेंट और जैसे कि आपका उन्ननी है, सिद्धा है, वो दोनों वो सारी चीजें भी आपकी कवर हो जाती है अप टू सम इंश्योर्ड, तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगी। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो स्टार हेल्थ की एश्योर्ड प्लान में आपको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है अगर आप 3 दिन तक का ट्रीटमेंट लेते हो, और सुप्रीम प्लान में आप के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो है ऑर्गन डोनर कवर। ऑर्गन डोनर कवर दोनों में अप टू सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। जितना भी आपका खर्चा होगा ऑर्गन डोनेशन का, वो सारा चीज आपकी पॉलिसी का जितना भी सम इंश्योर्ड रहेगा उसके अंडर सारा क्लेम हो जाएगा। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो स्टार हेल्थ की एश्योर्ड प्लान में आपका सम इंश्योर्ड तक कवर है। केयर हेल्थ की सुप्रीम प्लान में अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको रोड एम्बुलेंस का कवर मिलता है 10,000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर, और अगर 5 लाख से अबाव है तो आपको सम इंश्योर्ड जितना रहेगा उतना आपका रोड एम्बुलेंस का चार्जेस कवर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस एश्योर्ड प्लान में आपको जो मिलती है दैट इज इंक्रीज बाय 25% आफ्टर एवरी क्लेम फ्री ईयर। अगर आपने ये साल क्लेम नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर से इट विल इंक्रीज बाय 25%। अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, अगर इस साल आपने क्लेम नहीं किया तो आपका पॉलिसी हो जाएगा विद बोनस 12.5 लाख। सेकेंड ईयर भी अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपकी पॉलिसी बन जाएगी 15 लाख की। वैसे ही 25% से एवरी ईयर इंक्रीज होगी और 25% होगा बेस सम इंश्योर्ड का। तो अगर आपने 4 साल कंटिन्यूस क्लेम नहीं लिया है तो आपकी पॉलिसी 10 लाख की जो पॉलिसी है विथ बोनस ऑफ 25% ईच ईयर विल बिकम 20 lakhs। वहीं पे केयर हेल्थ सुप्रीम की अगर हम बात करें तो जो बोनस है वो 50% से ऐड होता है नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद और 50% ऐड होता है विच कम्स टू 100%। सो अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, ये साल आपने क्लेम नहीं लिया तो इट विल इंक्रीज टू 15 lakhs एंड इन द थर्ड ईयर इट विल इंक्रीज टू 20 lakhs। सो विद इन 3 years योर पॉलिसी विल बिकम अ 20 lakh पॉलिसी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें यह है कि अगर आपने कोई क्लेम भी लिया है तो आपका बोनस रिड्यूस नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आपने अगर 20 लाख की कवर ले ली है, आपकी 20 लाख की पॉलिसी विद बोनस हो चुकी है, तो इट विल नॉट रिड्यूस एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑटोमेटिक रिचार्ज की बात करें तो दोनों पॉलिसी में अनलिमिटेड टाइम्स ऑटोमेटिक रिचार्ज अवेलेबल है फॉर रिलेटेड और अनरिलेटेड इलनेसेस। ई कंसल्टेशन एश्योर्ड प्लान में अवेलेबल नहीं है, वहीं पे सुप्रीम प्लान में अवेलेबल है विद फिजिशियंस। दिस इज ओनली ई कंसल्टेशन, नो फिजिकल कंसल्टेशन। हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो दोनों में हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे आपको स्टार वेलनेस प्रोग्राम अवेलेबल है, और वहीं पे आपको सुप्रीम प्लान में भी एक हेल्थ पोर्टल दिया गया है जहाँ पे आप डॉक्टर से चैट कर सकते हो, हेल्दी टिप के आपको रिमाइंडर्स मिल जाएंगे, और बहुत सारी सर्विसेज है जहाँ पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, डायग्नोस्टिक कराते हैं, मैटरनिटी की ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बात थी बेस बेनिफिट की, और भी बेनिफिट्स हैं इनके जो हम समझते हैं, जो कुछ अब एड ऑन्स रहेंगे जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है और उसके बेनिफिट लेने हैं। तो आइए समझते हैं ये बेनिफिट्स क्या क्या है। क्यूमुलेटिव सुपर बोनस ये एड ऑन अवेलेबल है, स्टार हेल्थ की एश्योर्ड प्लान में ये अवेलेबल नहीं है। केयर हेल्थ सुप्रीम में आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इसमें एड ऑन कर सकते हैं। इस बेनिफिट में होता क्या है कि आपकी पॉलिसी जो 10 लाख रुपए की है विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय 100% एवरी ईयर। ठीक है, 100% तो आपका जो मैंने बताया था बोनस में ऐड हो रहा था। सो आपकी 10 लाख की पॉलिसी विद इन 2 years विल बिकम 20 लाख पॉलिसी विद एडेड बोनसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। प्लस अगर आपने क्यूमुलेटिव सुपर बोनस लिया है तो यहाँ पे आपको और 10 lakhs मिल जाएगा, तो आपकी एवरी ईयर 10 lakhs अप टू 500%। तो आपकी पॉलिसी जो बेस सम एश्योर्ड थी 10 लाख की
ठीक है। प्लस एवरी ईयर विद इन 5 ईयर्स आपकी पॉलिसी में 100% से बोनसेस ऐड होते रहेंगे। सो विद इन 5 ईयर्स आपका 500% ऐड हो गया, तो आपकी बेस पॉलिसी जो थी 10 लाख रुपए की हैज इंक्रीज टू 50 lakhs, प्लस आपका जो बोनस था दैट इज अगेन एडेड विच इज 100%, योर पॉलिसी बिकम्स 60 lakhs। बेस सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपया, बोनसेस का 10 लाख रुपया और क्यूमुलेटिव सुपर बोनस के अंडर 500% विच इज 50 lakhs, तो आपकी पॉलिसी टोटल बन जाएगी 60 lakhs की। और ये बेनिफिट लेने के बाद आपका जो क्लेम आएगा उसके बाद भी इंश्योरेंस कवर रिड्यूस नहीं होगा। ये बहुत ही उम्दा बेनिफिट है जो आपको अवेल करना चाहिए। थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रीमियम आएगी इसमें आपको, बट वंस यू टेक दिस पॉलिसी आपकी इंश्योरेंस कवर विल बी लाइक 50 lakhs। एनुअल हेल्थ चेकअप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिमिट है स्टार की एश्योर प्लान में, जहां पे आपको मिनिमम 2500 है और मैक्सिमम 18,000 है, और ये डिपेंड करेगा आपके सम इंश्योर्ड पे, आपने कौन सी पॉलिसी ली है और कितना सम इंश्योर्ड लिया है। वहीं पे केयर हेल्थ की सुप्रीम प्लान की अगर हम बात करें तो साल में एक बार आप एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ पे लिमिट है जो है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड इन स्टार के एश्योर प्लान में। केयर हेल्थ की सुप्रीम प्लान है अप टू 5 lakhs पर ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। वेलनेस प्रोग्राम की बात करें तो जैसे मैंने बताया था स्टार का वेलनेस प्रोग्राम है जहां पे आप अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज अवेलेबल है, जो एक्टिविटीज आप ट्रैक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और उससे होता क्या है कि नेक्स्ट ईयर का जब प्रीमियम ड्यू आएगा तो आपको रिन्यूअल पे डिस्काउंट मिलता है इफ यू फॉलो ऑल द प्रोसेसेस मेंशन इन द स्टार वेलनेस प्रोग्राम। सेम आपको केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान में भी अवेलेबल अंडर वेलनेस बेनिफिट, वहां पे भी आप अपने वॉकिंग और डेली हैबिट्स को मॉनिटर कर सकते हो थ्रू द ऐप, एंड यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा रिन्यूअल प्रीमियम में। इंस्टेंट कवर की बात करें तो स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान में इंस्टेंट कवर अवेलेबल नहीं है, बट अगर केयर हेल्थ सुप्रीम की बात करें तो यहाँ पे इंस्टेंट कवर अवेलेबल है फॉर डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, अस्थमा, पोस्ट इनिशियल वेट डेज ऑफ 30 days, 30 दिन। अगर आपके पास ऑलरेडी ये 4 डिजीज है और इसको आप इंस्टेंट कवर करना चाहते हो तो कंपनी आपसे एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी और नेक्स्ट 30 days के बाद ही उसे कवर करना शुरू करेगी। नहीं तो जनरली होता क्या है, दिस डिजीज विल बी कवर्ड आफ्टर 36 months अंडर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। नॉन पेएबल आइटम्स दोनों में एड-ऑन्स में अवेलेबल है। अगर आपके पास हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो मेजरली 68 नॉन पेएबल आइटम्स की एक लिस्ट बनी हुई है अक्रॉस मेडिक्लेम पॉलिसीज, अक्रॉस हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अगर आप ये एड-ऑन्स में लेते हो तो ये आपके 68 नॉन पेएबल आइटम्स भी कवर हो जाते हैं, और केयर हेल्थ सुप्रीम में भी आपको नॉन पेएबल आइटम्स है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी कवर हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ये भी एड ऑन है, स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान में अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप केयर हेल्थ सुप्रीम की प्लान लेते हैं तो वहां पे आपका वेटिंग पीरियड जैसे मैंने बताया था 36 months का है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो 1 year के लिए या 2 year के लिए। सो विद इन 1 year या आपकी जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगी वो कवर होनी शुरू हो जाएगी, या दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आपको 1 year में कवर करवाना है या 2 year पे कवर करवाना है। डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम में आप कवर करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ेगा। होम केयर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टार के हेल्थ एश्योर प्लान में 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक कवर है। केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान में ये चीज बेनिफिट कवर है अप टू सम एश्योर्ड अंडर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। मैटरनिटी की बात करें तो डिलीवरी चार्जेस अवेलेबल है अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड, बट यहाँ पे वेटिंग पीरियड रहेगा 24 months में स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान में। केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान में मैटरनिटी कवर्ड ही नहीं है, ठीक है। इन यूटेरो फीटल सर्जरी 24 months का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद अगर बेबी वूम्ब में रहता है, माँ की कोख में रहता है, तब अगर कुछ ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके कॉस्ट भी कवर होते हैं अंडर स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान में। केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान में ये बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। असिस्टेड प्रोडक्शन ट्रीटमेंट, आप IVF का ट्रीटमेंट करवाते हो या और कोई ट्रीटमेंट करवाते हो जहाँ पे आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपको इन स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के लिए अंडर 1 lakh to 4 lakh डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड की लिमिट है जहाँ पे आप उतना क्लेम कर सकते हैं। केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान में ये कवर्ड नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर न्यू बॉर्न बेबी, अब न्यू बॉर्न बेबी हो गया है बट दैट बेबी इज नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिसी, राइट, बट स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान में हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आपका रहेगा 2 लाख से 4 लाख तक डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड, आपको यहाँ पे उस बेबी के ट्रीटमेंट अगर हो रही है तो वो भी खर्चा आपको मिल जाता है। केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है।
रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट के लिए भी मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड स्टार हेल्थ की पॉलिसी देती है, बट केयर हेल्थ की सुप्रीम पॉलिसीज में ये कवर नहीं है। को पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो एज एट एंट्री, अगर 61 ईयर से ज़्यादा एज है और अगर आप पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं स्टार के अश्योर प्लान में, तो आपको 10% का को पेमेंट कंपलसरी आएगा। केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान में ये को पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये बात थी बेस बेनिफिट की, स्टार हेल्थ अश्योर प्लान की और केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान की। तो हमने समझा पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके बेस बेनिफिट और उनके ऑप्शनल बेनिफिट्स क्या क्या है और उनको कंपेयर किया है, एंड वी हैव अंडरस्टूड द फीचर्स। ठीक है, इसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, ये फीचर्स आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, आप उसके बेनिफिट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट किसी के यूज़ का ही नहीं है क्योंकि उसकी एज चली गई है और वो बेबी प्लान नहीं कर रहे। सो कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा कि मुझे ये मैटरनिटी अगर नहीं लेनी है तो मैटरनिटी मैंने कट कर ली और बाकी उस प्लान को उस बेनिफिट से कंपेयर किया। सो हाउ बेनिफिशियल द प्लान विल बी, आई कैन टेक अ डिसीजन, राइट। और वेटिंग पीरियड की अगर हम बात करें, वेटिंग पीरियड अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस मेडिक्लेम पॉलिसीज, अक्रॉस हॉस्पिटलाइजेशन सिंपल सा है कि वेटिंग पीरियड आपका रहता है 30 डेज। कूलिंग पीरियड रहेगा जिस दिन से आपकी पॉलिसी चालू होती है। उसके बाद 24 मंथ्स तक आपकी बहुत सारी स्पेसिफाइड डिजीज होती है जो कंपनी कवर नहीं करती है, और 36 मंथ्स आपको मिलता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। 36 मंथ्स तक आपकी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो कवर नहीं होती। 36 मंथ्स के बाद आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसके खर्चे जो रहेंगे, उनके जो क्लेम जो रहेंगे, वो भी सारी कंपनियों को पास करने कंपलसरी है। दिस इज अ रूल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा स्टार हेल्थ के अश्योर्ड प्लान के बारे में और उसे कंपेयर किया है हमने केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान से। कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेनिफिशियल है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, और अच्छी पॉलिसी आपके इंडिविजुअल के लिए या फैमिली के लिए ले सकते हैं। सो योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। हमने बहुत सारे वीडियोस हेल्थ इंश्योरेंस पे बना रहे हैं जहाँ पे हम बहुत सारी पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम कंपेयर करना भी शुरू कर दिया है कि एक प्लान को दूसरे प्लान से कंपेयर करके उसमें से कौन सी बेनिफिशियल पॉलिसी आपके सामने लेके आए ताकि आप एक अच्छा सा डिसीजन ले सके। योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी, दिस इज व्हाट आवर मोटो इज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, यू कैन कॉल अस अप ऑन द नंबर मेंशन बिलो, और यू कैन सेंड अस अ मेल, और यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू वेरियस अदर मीन्स। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। साइनिंग ऑफ महेंद्र राव, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।